जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पर मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। रोज़ाना की तरह आज भी हम करंट अफेयर जो हमारा 11 सितंबर का करंट अफेयर है उसका एक बेहतरीन ढंग से रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो अपडेटेड हैं इस चैनल की वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ शुरुआत करेंगे क्लास की शुरुआत करने से पहले ये क्यूआर कोड जनरेट किया है मैंने, जिससे कि आपका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नहीं मिलता था, वो समस्या आपकी सॉल्व है। इस क्यूआर को आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ने का फ़ायदा आपका ये है कि जो इस क्लास की पीडीएफ है वो सेम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है क्लास के बाद, और जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है या जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। जैसे किसी दिन क्लास अगर नहीं हो पा रही है तो उस दिन भी टेलीग्राम पे बता दिया जाता है कि आज क्लास नहीं हो रही। तो ठीक है, टेलीग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ें। चलिए आज की प्रश्न पे। हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ हुई है? तो इनके बीच में ये तेहरान में त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच। वहीं पीएम का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएम का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पुतलों की परेड मारवत उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पुतलों की परेड मारवत उत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं टाइगर क्लॉ अभ्यास की आपसे बात करें तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में टाइगर क्लॉ अभ्यास का आयोजन हुआ है। नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें। हाल ही में भारत सरकार ने किस ओईसीडी देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते वीआईए पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इजराइल के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बात करें, इसरो ने एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADT-1 का सफल परीक्षण किया है। इसका संबंध किस मिशन से है? तो इसका संबंध आपका गगनयान से है। ये भी आपको याद रखना है कि इसका संबंध किस मिशन से है। तो इसका संबंध आपका गगनयान से। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उपाध्यक्ष राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना। दुनिया का पहला AI संचालित RYT बैंक किसने लॉन्च किया है? तो ये मलेशिया ने दुनिया का पहला AI संचालित राइट ऐप लॉन्च किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले प्रश्न की आपसे बात करें। हाल ही में FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में प्रथम स्थान मिला है? तो ये IIM मैंगलोर को भारतीय संस्थानों में प्रथम स्थान मिला है। विश्व में जो इसका स्थान है वो 28वें स्थान पे है। जो हमारा IIM मैंगलोर है इसका आपको विश्व में अगर क्रम पूछ ले कि विश्व में इसका क्रम क्या है, तो आप याद रखेंगे कि विश्व में ये 28वें स्थान पर है। विश्व में ये कौन से स्थान पे है? तो विश्व में ये आपका 28वें स्थान पे है। ठीक है, आगे आपसे पूछेगा कि विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड आपका विश्व में प्रथम स्थान पे है। ये भी आपको याद रखना है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 151वीं भारत की रैंक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। वहीं फायर पावर इंडेक्स में आपसे अगर रैंक पूछ ले तो ये 4th रैंक है फायर पावर इंडेक्स में। ये भी आपको याद रखना है कि फायर पावर इंडेक्स में रैंक 4th है। वहीं माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन, तो ये गुजरात में माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन हुआ है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को समर्पित नृत्य है माधवपुर
घेड़ मेला जो आयोजन होता है, ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को समर्पित है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें श्रीनिवास इंजेती को गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपसे पूछे कि सेबी की स्थापना कब होती है? तो 1988 में सेबी की स्थापना होती है और सेबी के वर्तमान जो हेड हैं वो तुहिन कांता पांडे वर्तमान में सेबी के हेड हैं। आगे बात करें कि पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तुम्हारा मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। ऑपरेशन ब्रह्मा अगर आपसे पूछे तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें राहत पहुंचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। और ऑपरेशन सिंधु अगर आपसे पूछे तो ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु का आयोजन किया था। वहीं हाल ही में एआई चालित XLAUV घोस्ट शार्क पनडुब्बी का अनावरण किसने किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने इसका अनावरण किया है। फिर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो शार्क जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मछली है। और विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी आपसे पूछ ले तो ब्लू व्हेल विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे अगर पूछे कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय, तो ये आपका सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भारत की पहली बैडर पक्षी जनगणना आपसे पूछ ले तो ये आपकी जामनगर गुजरात में भारत की पहली बैडर पक्षी जनगणना हुई है। मित्र शक्ति अभ्यास आपसे पूछे तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। मित्र शक्ति अभ्यास, तो ये भी आपको याद रखना है कि मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। अगले की बात करें, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें इंदौर को शीर्ष स्थान मिला है 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में। और 10 लाख से जो अधिक जनसंख्या की श्रेणी में दूसरा स्थान भी जबलपुर को मिला है, ये भी मध्य प्रदेश का है। और इंदौर भी आपका MP का ही शहर है, यानी मध्य प्रदेश का ही शहर है आपका इंदौर। ठीक है, आगे 3 लाख से 10 लाख की श्रेणी में जो प्रथम स्थान है वो तुम्हारा अमरावती को मिला है। और 3 लाख से कम जनसंख्या में जो प्रथम स्थान मिला है वो देवास, मध्य प्रदेश का देवास शहर है। उसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार के तहत 3 लाख से कम जनसंख्या में देवास को ये पुरस्कार मिला है। फिर आपसे पूछे फिडे विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? तो ये गोवा की मेजबानी में होगा फिडे विश्व कप 2025। अगले की बात करें, हाल ही में विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यहाँ पे ये एक चीज नोट कर ले कि सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये आपके अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्लियर है। महिला शतरंज विश्व कप की बात करें तो इसका आयोजन जॉर्जिया में हुआ है और इसकी जो विजेता बनी है वो दिव्या देशमुख इसकी विजेता बनी है। और इसमें उप विजेता जो रही कोनेरू हम्पी थी। कोनेरू हम्पी को हरा के महिला शतरंज विश्व कप में दिव्या देशमुख भारत की विजेता बनी है। और महिला शतरंज विश्व कप का आयोजन आपका जॉर्जिया में हुआ है, ये भी आपको याद रखना। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो रोहित भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर है और ये नवीनतम है, तो इनको आपको याद रखना है। आने वाली जो भी आपकी परीक्षा है उनके लिए यह महत्व। वहीं स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किसने पारित किया है? तो ये साउथ कोरिया ने विधेयक पारित किया है स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध
लगाने वाला, कि अगर आप क्लास में हैं तो मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं कर सकते और आप मोबाइल फ़ोन लेके भी नहीं आ सकते। ये प्रतिबंध किसने लगाया है? तो ये आपका साउथ कोरिया ने लगाया है। अगले की बात करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2025 में ला नीना के फिर से उभरने का अनुमान लगाया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। तो ये आपको याद रखना है। तो इसने जो ला नीना है, ये जो जलधारा है ला नीना, इसके उभरने का फिर से अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। आगे आपसे पूछे, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च की है? तो ये दिल्ली ने ओस्लो के सहयोग से ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये दोस्ती पहल लॉन्च की है। आपसे बात करें, नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है। फिर आपसे पूछे, 20 साल पुराने फाइटोसौर जीवाश्मों की खोज कहाँ हुई है? तो ये राजस्थान में हुई है, 20 साल पुराने फाइटोसौर के जीवाश्मों की खोज। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पे चले, चर्चा में रही विलुप्ति के कगार पर स्थित अपतानी प्रथा का संबंध किससे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अपतानी प्रथा, जो विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुकी है। आगे बात करें, भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी। तो ये लखनऊ में भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का शुभारंभ हुआ है। वहीं गणित का नोबेल एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मसाकी काशिवारा ने गणित का एबल पुरस्कार जीता है और इस एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। और वुमेन ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। फिर आपसे पूछे कि यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो जेडी वेंस यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति हैं। और यूएसए के आपसे 47वें राष्ट्रपति अगर पूछे तो वो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं। यूएसए के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। क्लियर है? अगले की आपसे बात करें कि हाल ही में दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा हुई है? तो ये यूपी में दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क प्रारंभ करने की घोषणा हुई है। आगे बात करें कि नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये सिल्वर पदक इन्होंने जीता है स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में। फिर आपसे पूछे कि विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? तो 22 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकला मेला का आयोजन आपसे पूछे तो फरीदाबाद हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकला मेला का आयोजन किया गया। कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में। तो ये रही हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका फीडबैक आता रहता है। जो भी आप नए जुड़ रहे हैं आप भी अपना फीडबैक दें और पुराने स्टूडेंट भी अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पे जितने भी आप नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आप देखते बहुत लोग हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है? पीडीएफ के लिए मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया कि इस क्लास का जो ये सेम हैंड रिटन पीडीएफ है ये आपको
टेलीग्राम चैनल पे क्लास के 2 से 3 घंटे के बाद डाल दिया जाता है, जिससे कि आप आसानी से रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, आसानी से आपका रिवीजन हो सके उसके लिए ये आपकी क्लास के बाद पीडीएफ डाल दी जाती है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।